परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। पूज्यपाद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, सुखानंद जी महाराज, आप सभी को मेरा सविनय प्रणाम और भगवत स्वरूप भक्तवृंद आपको भी मेरा प्रणाम। तो कल हमने देखा था रामकृष्ण वचनामृत में से हम लोग क्या सीख सकते हैं, श्री रामकृष्ण हमारे सामने क्या रखते हैं। तो कल का जो भी हमने मुद्दे उठाए थे उसको हम संक्षेप रूप में हम लोग देखेंगे आगे बढ़ने से पहले। तो हम वचनामृत में पाते हैं कि श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है ये रखते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, यह जो लक्ष्य जो है, जिसको भगवत प्राप्ति, ईश्वर लाभ, इन विभिन्न शब्दों से उल्लेखित किया गया है, इसका मतलब क्या है। हम आज बंधन में हैं, इस बंधन से मुक्त होना यही जीवन का लक्ष्य है और उसी को हम लोग ईश्वर प्राप्ति या भगवत दर्शन, इन विभिन्न शब्दों से हम लोग उसको इंगित करते हैं। तो हम किस प्रकार हम बंधन में हैं ये हमने कल देखा, और इस बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है। श्री रामकृष्ण देव हमको दोनों बताते हैं, लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन, दोनों भी हमारे सामने रखा जाता है वचनामृत के माध्यम से। तो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति या फिर मुक्ति, मोक्ष, जिसको स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ मिशन का ध्येय वाक्य बनाया था, आत्मनो मोक्षार्थम। यह जो लक्ष्य है स्वयं के मुक्ति के लिए और पूरे जगत के कल्याण के लिए। तो स्वयं की मुक्ति, ये मुक्ति ही है हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य और परम लक्ष्य। ये हमारे वेदों की वाणी है, वेदों का ही उपदेश है, उपनिषदों का यह उपदेश है। मनुष्य जीवन का जो मुख्य जो उद्देश्य यही है कि हम इस बंधन से अपने आप को मुक्त करें। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ये बंधन से मुक्त होने की जो क्षमता है प्रभु परमेश्वर ने सिर्फ इस मनुष्य को ही दिया है। इसका भी मैंने कल उल्लेख किया था, कैसे इस नर शरीर में जन्म बहुत दुर्लभ होता है, और नर शरीर में जन्म और उसके साथ साथ मोक्ष की इच्छा और फिर किसी महापुरुष का आश्रय, यह अगर हमारे जीवन में अगर होता है तो यह सिर्फ जगन माता की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से ही यह संभव होता है, अन्यथा यह संभव नहीं होता। तो लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति, और इसका साधन क्या है हमने देखा, साधन है त्याग, वैराग्य। इस अनित्य संसार से मुंह को मोड़े बगैर हम कभी भी इस आत्म तत्व रूपी जो ईश्वर है, जो ब्रह्म रूपी जो ईश्वर है, इसको हम कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस अनित्य नश्वर संसार से हम मुंह को ना मोड़े। ये हमने देख लिया था कल। इसीलिए हमने कल देखा था कि श्री रामकृष्ण से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है। जब हम श्री रामकृष्ण की तस्वीर को देखते हैं,
या मंदिर में जाकर के हम जब श्री रामकृष्ण के विग्रह के सामने बैठते हैं, ये श्री रामकृष्ण क्या, किस चीज के प्रतीक हैं? वे इसी मुक्ति के प्रतीक हैं। बात सिर्फ एक रूप की नहीं है। श्री रामकृष्ण में हमको क्या देखने को मिलता है? ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम और इस मिथ्या जगत अनित्य संसार से अत्यंत ही विरक्ति, है कि नहीं? यही है श्री रामकृष्ण की सारी कहानी। एक पंक्ति में हम उसको समेट सकते हैं। श्री रामकृष्ण यानी अति तीव्र भगवत प्रेम और उतनी ही तीव्रता के साथ इस अनित्य नश्वर संसार के प्रति वैराग्य। तो हम जब भी श्री रामकृष्ण के ऊपर हम लोग ध्यान जप करते हैं तो इस ध्यान का फल क्या होना चाहिए? हम जब भी ध्यान करके उठें, जब हम श्री रामकृष्ण के ऊपर अपने मन को केंद्रीभूत करते हैं, उस ध्यान का फल यही होना चाहिए कि हम जब ध्यान के आसन से जब हम उठें, हमारे अंदर वैराग्य थोड़ा सा बढ़े। इस अनित्य नश्वर संसार के प्रति हमारे अंदर जो वैराग्य है उसमें थोड़ी सी वृद्धि आए और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम थोड़ा सा और भी वर्धित हो। ऐसा अगर हमारे अंदर होता है तब हमारा ध्यान ठीक ठीक ध्यान हुआ है। यही है श्री रामकृष्ण के ऊपर ध्यान करने का मतलब। अब देखिए, कल हमने इतना देख लिया था, अब लक्ष्य हमारे सामने है और उसका साधन है त्याग और वैराग्य। जैसे कि मैंने कल कहा, हम वैसे तो हमको सभी महापुरुषों ने हमको ये बताया है कि कितने मार्ग हैं, विभिन्न मार्ग हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, कर्म का मार्ग है। सच पूछो तो सब मार्ग एक ही है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुषु, त्याग ही मार्ग है। उसी त्याग को हम लोग भक्ति का चोला ओढ़ देते हैं, उसी त्याग को हम ज्ञान का चोला पहना देते हैं, उसी त्याग को हम कर्म योग का चोला पहना देते हैं और उसी त्याग को हम ध्यान का भी हम चोला पहना देते हैं। क्योंकि यह कोई भी अभ्यास त्याग के बगैर संभव नहीं है। क्या भक्ति त्याग के बगैर संभव है क्या? क्या ज्ञान जो है वो त्याग के बगैर संभव है क्या? क्या निष्काम कर्म त्याग के बगैर संभव है? क्या हम त्याग के बगैर हम ध्यान कर सकते हैं क्या? तो मार्ग क्या है? मूलतः सबके भीतर अधिष्ठान रूप जो साधन है वो त्याग ही है। इस अनित्य नश्वर मिथ्या संसार से थोड़ा सा मन को ऊपर उठाए बगैर हमारा मन कभी भी ईश्वर में नहीं जाएगा। अब इसमें से कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं श्री रामकृष्ण के पास जाकर के यही प्रश्न पूछते हैं। अगर ये बात है तो फिर कल भी किसी ने शायद जरूर ये प्रश्न उठाया होगा कि वैराग्य हमारे जीवन में कैसे हम इसको बढ़ाएं। संसार से विरक्ति अगर होना हो, संसार से मुंह को अगर मोड़ना हो तो फिर हम क्या करें? उसका उपाय क्या है? हमारे अंदर त्याग कैसे बढ़ेगा या इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? यह भी एक प्रश्न है। तो श्री रामकृष्ण के पास जाकर के एक प्रश्न करते हैं कि ठाकुर, मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है ही, लेकिन हम भगवान में मन को कैसे लगाएं? प्रश्न है। क्योंकि संसार से तो हम अभी तक मुंह मोड़े नहीं हैं। संसार के प्रति, इस नश्वर संसार के प्रति हमारे मन में आसक्ति है, मोह है, हम आकर्षित होते हैं इस नश्वर संसार के प्रति। तो फिर भगवान में मन जाएगा कैसे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन तो दोनों जगह नहीं जा सकता ना। भगवान में जाना हो तो फिर संसार से उसको मोड़ना पड़ता है। जैसे कि श्री रामकृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि पश्चिम की ओर अगर जाना हो तो फिर पूरब से हमें मुड़ना होगा। पूरब से मुड़े बगैर हम पश्चिम की ओर कैसे प्रस्थान करेंगे? बहुत ही सरल बात है। ईश्वर में मन अगर जाना हो तो इस नश्वर, इस अशाश्वत संसार से मुंह मोड़े बगैर वो संभव नहीं है।
यही एक अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण बात हमारे शास्त्रों में भी दिखाई देती है। वेद हो, भगवत गीता हो, भगवत गीता का मूल संदेश क्या है, जो श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं भगवत गीता में क्या है? त्याग त्याग त्याग। उपनिषद क्या है? पूरा त्याग। वेद का जो मूल संदेश क्या है? त्यागे ने के अमृतत्व मानुषो। इस अमृतत्व की प्राप्ति एकमात्र त्याग से ही संभव है। त्याग मतलब और क्या? इस नश्वर मिथ्या संसार से मोह को मोड़ना। इसके बगैर हम कभी भी ईश्वर की ओर हम कभी भी प्रस्थान नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम जिस संसार से आकृष्ट होते हैं, यह जो मिथ्या संसार जिसके प्रति हमारी सत्यत्व बुद्धि है, इसमें से हम अपने मन को कैसे ऊपर उठाएं, यह अगला बड़ा प्रश्न है। और यही प्रश्न लेकर के मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के पास आते हैं। देखिए, हमें पहला एक बात हम लोगों को याद रख लेना चाहिए कि अध्यात्म सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है। उपनिषदों का जो सारा उपदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए है। सो गृहस्थ और सन्यासी इस प्रकार का भेद करना हम भरे छोड़ दें, ये अच्छा है। ये पूरा जो अध्यात्म विद्या है ये पूरे मानव समाज के लिए है, गृहस्थों के लिए भी और सन्यासियों के लिए भी। और ऐसा विभाग हम ना करें सिर्फ पूरे मानव जाति के लिए है, क्योंकि पूरे मानव जाति के लिए जो आदर्श जो दिशा है, पूरा मानव समाज किस ओर आगे बढ़ेगा वो दिशा यही है। और यही हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशेषता थी, जो आज हम थोड़े बहुत हम इस बात को छोड़ चुके हैं पाश्चात्य जगत के प्रभाव में, और उसके इन्फ्लुएंस के कारण हम थोड़ा सा उससे हट चुके हैं। लेकिन जो भी हो, अब ठाकुर स्वामी जी और माँ आए हुए हैं दोबारा हमें अपने ही जो रूट्स हैं उसके साथ जोड़ने के लिए। तो मास्टर महाशय क्या थे? सन्यासी थे क्या? गृहस्थ थे। गृहस्थ होकर के मास्टर महाशय आकर के ये प्रश्न करते हैं, अच्छा हे ठाकुर, भगवान में मन को लगाने का उपाय बताइए। देखिए, ये प्रश्न हम सब के लिए है कि नहीं? भगवान ईश्वर, पहली बात, भगवान और ईश्वर क्या है ये हमने कल देख लिया था। भगवान हमारा स्वरूप ही है, हम सब भगवत स्वरूप ही हैं, हम सब आत्म स्वरूप ही हैं, ब्रह्म स्वरूप ही हैं। उसी को हम भगवान ईश्वर इन विभिन्न शब्दों से हम लोग उसको उल्लेखित करते हैं। हमारा जो सत्य स्वरूप है वही है, उससे भिन्न हमारा जो अस्तित्व है वो मिथ्या अस्तित्व है। तो ईश्वर प्राप्ति यानी अपने स्वरूप को पहचानना जो कि भगवत स्वरूप है। उस भगवत स्वरूप से भिन्न किसी भी मनुष्य का कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं, यह उपनिषदों को कहना है। तो उस भगवत स्वरूप में अपने मन को लगाएंगे कैसे, यह प्रश्न मास्टर महाशय आकर के श्री रामकृष्ण देव के सामने रखते हैं कि हे ठाकुर, आप बताइए कि इस भगवत स्वरूप के ऊपर हम अपने मन को कैसे लगाएं। और श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर 5 मुद्दे हमारे सामने रखते हैं। इन 5 मुद्दों का अगर आप उसका सार निकालेंगे तो आप देखेंगे उन 5 मुद्दों से सिर्फ एक ही चीज हो रहा है, इस अनित्य संसार से हमारा मन ऊपर उठने लगेगा और यह जो हमारा लक्ष्य है, भगवत स्वरूप जो हमारा लक्ष्य है, उसकी ओर हमारा आकर्षण बढ़ने लगेगा। मूलतः हो इतना ही रहा है और कुछ नहीं। अध्यात्म जीवन इतना मात्र है, अनात्मा से आत्मा की ओर हमारा जो सफर है यही अध्यात्म जीवन है। एक छोर है अनात्मा या मिथ्या जगत और दूसरा छोर है ईश्वर, प्रभु परमेश्वर, जिसको हम लोग आत्मा, ब्रह्म या किसी भी शब्द से हम लोग उल्लेख करें, जो कि हमारा स्वरूप है। तो यह ऐसा एक सफर है जहां हम इस मिथ्या जगत से ऊपर उठ करके अपने सत्य स्वरूप की ओर हम प्रस्थान करने लगते हैं। तो देखिए श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा। वो 5 सुंदर मुद्दे रखते हैं और ये 5 चीजें जो हैं ये शास्त्रोक्त हैं, हमारे शास्त्र की ही बातें हैं।
जो भगवान श्री रामकृष्ण अपने सुंदर सरल शब्दों में रख देते हैं हमारे सामने। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, हम भगवान में मन को कैसे लगाएं। आप लोग देखे होंगे कि जब भी श्री रामकृष्ण के सामने किसी ने यह प्रश्न किया कि ठाकुर भगवान में मन कैसे लगाएं या कैसे हमारे जीवन में वैराग्य बढ़े, इन सभी प्रश्नों के उत्तर में आप देखेंगे श्री रामकृष्ण सब समय उनका पहला यह प्रिस्क्रिप्शन होता है साधु संग, सत्संग। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, साधु संग बहुत ही जरूरत होता है अध्यात्म जीवन में। अभी कल हम जिस त्याग और वैराग्य की बात की, हमारे अंदर तो उतना त्याग और वैराग्य तो नहीं होता। हमारे अंदर तो संसार के प्रति एक प्रकार का आकर्षण होता है। इस आकर्षण से ऊपर उठने के लिए सर्वोत्तम जो दवा है, जो साधन है, वो है साधुओं का संग। अति सुंदर बात है, सभी शास्त्रों का यह विधान है। देखिए, हम जीवन में किस प्रकार का संग रखते हैं वह बहुत ही मायने रखती है कि हमारे जीवन की दिशा क्या होगी। अगर हम संसार में बिल्कुल ही जो संसारी लोगों का संग दिन रात करते रहें तो देखेंगे उनके अंदर जो संसारीपन जो है या संसार की ओर जाने की जो प्रवणता है वो हमारे अंदर भी संक्रमित हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, हर साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है वो किस प्रकार का संग रखता है अपने जीवन में। और उसी प्रकार जिस प्रकार संसारी लोगों का संग करने से हमारे अंदर भी ये संसारित्व रूपी बीमारी और भी बढ़ने लगती है, क्योंकि संसारी व्यक्ति क्या करेगा, वो दिन रात सिर्फ सुख भोग की ही बातें करेगा। उसका मन जो है विभिन्न प्रकार के विषयों के भोग के पीछे ही भागने की वो सोचेगा, अभी वैसे ही वो कर्म भी करेगा और आपको भी उसी दिशा में जाने के लिए प्रेरित भी करेगा, है कि नहीं। हमारे अंदर भी इसी संसारित्व रूपी बीमारी को वो संक्रमित करके ही छोड़ेगा। और इसके ठीक विपरीत देखिए क्या होगा, आप जब ऐसे किसी व्यक्ति का संग कर रहे हैं जो कि त्याग का अभ्यास कर रहा है, जो वैराग्य के मार्ग पर चल रहा है, जो अपने मन को उस सत्य ब्रह्म में ही लगाने का प्रयास कर रहा है और मिथ्या जगत से अपने मन को ऊपर उठा करके संसार में व्यवहार करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का जब हम संग करते हैं तो आप देखेंगे वही हमारे अंदर भी संक्रमित हो जाती है। होगे कि नहीं। तो यह जो प्रश्न उठते हैं हमारे मन में कि स्वामी जी हमारे जीवन में वैराग्य बढ़ेगी कैसे, हमारे पास तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में सबसे उत्तम साधन हमारे शास्त्रों में यही बताया गया है, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहिए जो कि स्वयं वैरागी हो, जो कि संसार के मोह माया से ऊपर उठ करके व्यवहार कर रहा हो और जिसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ प्रभु प्राप्ति या आत्म प्राप्ति ही है। उसका सानिध्य ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं है हम साधु संघ का मतलब सब समय जाकर के किसी साधु से बात करना ही है, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को देख करके जो कि त्याग के मार्ग पर चल रहा है वह अपने आप में एक प्रेरणा है, वो प्रेरणा का एक स्रोत बन जाता है हम लोगों के लिए। उसको देख करके हमारे मन में यह विचार उठती है, यह व्यक्ति जिस प्रकार संसार के मोह माया से ऊपर उठ करके संसार के साथ व्यवहार कर रहा है, ऐसा मुझे भी करना चाहिए और यह संभव है। वो आपके अंदर जो वैराग्य के प्रति एक असंभावना की जो भावना थी वो खत्म होने लगती है। शुरुआत में हमें ऐसे लगता है कि वैराग्य तो असंभव है, कैसे होगा, और हम तो संसारी हैं, हम तो गृही हैं, हम इतना सारा बहाना बना करके बैठ जाते हैं। यह बहाना बनाना बंद कर लेना चाहिए। यह वैराग्य त्याग तो सबके लिए है। आपको यह सुनकर के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हमारे वैदिक परंपरा में मनुष्य जीवन को तो 4 भागों में विभाजित कर दिया था महात्माओं ने, और प्रत्येक विभाग जो है वो एक आश्रम है। और इस 4 जो विभाजन है मनुष्य जीवन का क्या है आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन फिर भी उसका स्मरण करना या उसको जरा इंगित करना यहां पर जरूरी है। पहला जो विभाजन है वो क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम।
ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्ति ही है। त्याग आधारित जीवन होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। फिर गृहस्थ आश्रम, जब एक वही जो विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में जाकर के विद्या ग्रहण करते हैं, जहां पर उनको यही उपदेश दिया गया कि बच्चों, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो मुक्ति की प्राप्ति है और उसका साधन है त्याग, वैराग्य। और जो पूरी तरह से त्याग करने के लिए अब तैयार नहीं हो तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, लेकिन परिपूर्णतः इस ज्ञान के साथ, इस बोध के साथ कि गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं है, वह भी क्रमशः त्याग का अभ्यास करने के लिए है। क्रमशः, एक साथ नहीं। एक साथ हम संसार के सुख भोगों को हम छोड़ नहीं सकते, सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन क्रमशः इस संसार के मोह माया से ऊपर उठने का वह जो वो एक्सरसाइज है, वो जो प्रक्रिया है, उसके लिए है यह गृहस्थ आश्रम। तो पहले हम इस बात को तो मान ले, यह गृहस्थ धर्म क्या होता है? क्या गृहस्थ का जीवन भोग के लिए होता है? कभी भी नहीं। एक गृहस्थ का जीवन भी एक आदर्श गृहस्थ का जीवन, आप लोग पढ़ सकते हैं कर्मयोग में, स्वामी विवेकानंद उसका विस्तार रूप से उसका वहां पर वे डिस्कस करते हैं। महानिर्वाण तंत्र से वो उसका उल्लेख करते हुए बताते हैं कि आदर्श गृहस्थ का जीवन कैसे होता है। वो त्याग के ऊपर ही आधारित होता है। वहां त्याग झट से नहीं होता, लेकिन क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है। और धीरे धीरे इस गृहस्थ आश्रम में त्याग का अभ्यास करते करते सब कुछ, गृहस्थ का जो भी जीवन है, उन सभी अनुभूतियों के अंदर से वह त्याग का अभ्यास करते जाता है और फिर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर जाता है। वानप्रस्थाश्रम में और भी वो संसार से ऊपर उठ करके व्यवहार करने का प्रयास करता है। और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, जब वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह स्त्री अब पूरे संसार के मोह माया से ऊपर उठ करके अकेले सिर्फ ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हुए अपने जीवन को जीता है। वो है सन्यासी। एक सन्यासी का जीवन ऐसा होता है जो कि सिर्फ ईश्वर आधारित और ईश्वर पर निर्भर करके जीने वाला जो व्यक्ति होता है, वह सन्यासी होता है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही सुंदर एक व्यवस्था बनाई थी, जिसके द्वारा प्रत्येक स्त्री पुरुष क्रम से, क्रमशः, धीरे धीरे वैराग्य को अपने जीवन में वह बढ़ाते बढ़ाते ऐसे एक मोड़ पर आकर के खड़ा हो जाता है जब पूरी तरह से संसार के मोह माया से ऊपर उठने के लिए वो सक्षम हो जाता है। तो देखिए, तो ऐसा नहीं समझे कि हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोग क्या है, ये वैराग्य हमारे लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इस वैराग्य को हम लोग कैसे बना के रखेंगे और कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए सबसे बड़ा जो उत्तम जो एक वो साधन है, वो है सत्संग। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। इसके एक छोर में है सत्संग, जहां से हमारा जीवन शुरू होता है, और उसका अंतिम जो उसकी जो परिणति है, उसका जो गंतव्य स्थान है, वो है जीवन मुक्ति। जब हम सत्संग करते हैं, जब हम ऐसे लोगों के सानिध्य में रहते हैं, देखिए ये सत्संग, ये क्या है? यह जो भक्त सम्मेलन है, ये सत्संग है। ऐसे लोगों के सानिध्य में रह करके हमारे अंदर भी त्याग और वैराग्य का संक्रमण हो रहा है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पिछले 2 दिन में आपको संसार ज्यादा अच्छा लग रहा है या यह सत्संग अच्छा लग रहा है? यह सत्संग अच्छा लगेगा। ऐसे लोगों के सानिध्य में रहने से यह जो ईश्वर प्रेम और जगत विरक्ति, यह हमारे अंदर भी संक्रमित होगी। यही श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जीवन में ईश्वर प्रेम को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम जो साधन है, वो है सत्संग। शंकराचार्य जी कहते हैं, क्षणमिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। क्षणमिह सज्जन संगति, एक क्षण का किसी सज्जन के साथ, सज्जन यानी साधु, किसी साधु के साथ एक क्षण भर का जो अगर संगति हो, भवति भवार्णव तरणे नौका। ये भवार्णव, ये संसार सागर को पार करने के लिए वो नौका के समान हो जाता है। एक क्षण का साधु संग। आप सोच सकते हैं, वैसे तो साधु लोग कई प्रकार के होते हैं।
आप सोच सकते हैं, किसी ने श्री रामकृष्ण का संग किया, स्वामी विवेकानंद के साथ, या ऐसे किसी दिव्य महापुरुष के साथ अगर थोड़े देर की जो संगति है वो हमें पूरी तरह से मुक्ति की ओर ले जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वैराग्य को हमारे जीवन में अगर बढ़ाना हो और भगवान में मन को लगाना हो तो उसके लिए सबसे उत्तम साधन जो है वह है सत्संग। यह हमारे शास्त्रों का विधान है जो भगवान श्री रामकृष्ण हमारे सामने रखते हैं। दूसरा उपाय, श्री रामकृष्ण कहते हैं सतत भगवान के नामों का गुणगान करना, भगवत गुणगान करते रहना, मंत्र जाप करते रहना, भगवान का नाम का उच्चारण करते रहना। तो देखिए सत्संग से क्या हुआ, सत्संग से हुआ क्या? सत्संग से यही हुआ कि हमारा मन जो है इस मिथ्या जगत से थोड़ा सा ऊपर उठने लग गया और इस आत्मरूपी भगवत स्वरूप जो है उसमें लगने लग गया। दूसरा जो मुद्दा है वो है सतत मंत्र का जाप करना, भगवान का नाम लेते रहना और भगवान के गुणों का उल्लेख करते रहना, गुणगान करते रहना। अब जब सब समय हम लोग भगवान का गुणगान करते रहेंगे, जैसे कि इस सम्मेलन में हो रहा है, क्या हो रहा है? भजन हो रहा है, प्रवचन हो रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इन सब क्रियाओं के मार्ग से हो क्या रहा है? हमारा मन इस मिथ्या जगत से ऊपर उठने लगता है और भगवान में लगने लगता है। और भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। आप सभी लोग दीक्षा ले चुके होंगे और जिस मंत्र का हम लोग जाप कर रहे हैं आप लोगों को याद रखना चाहिए, यह मंत्र और कुछ नहीं है, उस प्रभु परमेश्वर का नाम है और नाम ही यह अभेद है। ये जो मंत्र है, ये जो ध्वनि है जिसका आप लोग उच्चारण करते रहते हैं, इस ध्वनि का मतलब और कुछ नहीं है, ईश्वर ही है। और जब सतत इस ध्वनि का आप उच्चारण करते रहते हैं, इसके अंदर ऐसी अनंत शक्ति है कि वह आपके मन के अंदर जो मोह माया का जो जाल है, इस अनित्य संसार के प्रति को जो आकर्षण है वह घटाती रहती है, वो घटती रहती है, घटती रहती है और हमारे अंदर ईश्वर के प्रति जो हमारा जो प्रेम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अद्भुत शक्ति है इस मंत्र में। इस मंत्र शक्ति के विषय में जब मैं सोचता हूं तो एक कहानी मुझे याद आ रही है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत महात्मा थे जिसका नाम था एकनाथ। आप लोग सुने होंगे। ये पंढरपुर से जुड़े हुए थे। पंढरपुर ऐसी एक अद्भुत एक क्षेत्र है जिसको दक्षिण काशी भी कहते हैं। अद्भुत ऐसा एक क्षेत्र है जिससे कहीं संत महात्माओं का जन्म वहां पर हुआ है और उस अद्भुत जो विग्रह है वहां पर विट्ठल महाविष्णु का जो विग्रह है, उससे जुड़े हुए ऐसे अनगिनत कहानियां हैं जो कि सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अद्भुत ऐसे एक, मैं किन किन का नाम लो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो सभी महाभक्त थे और उनके जीवन का मुख्य साधन यही था, मंत्र जप, भगवान के नाम का उच्चारण। तो ऐसे एक महान संत थे एकनाथ। अब उनके जीवन का मुख्य, उनका जो साधन यही था, विट्ठल 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 विट्ठल, जय हरि विट्ठल श्री हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल श्री हरि विट्ठल। दिन रात मंत्र जप करके वे सिद्ध हो गए थे, एक बहुत बड़े महात्मा हो गए थे। मैं उस कहानी को मैं विस्तार रूप से यहां पर बता नहीं सकता, वक्त चला जाएगा। लेकिन यह जो संत एकनाथ जो थे, यह इस मंत्र के जाप के द्वारा, विट्ठल के नाम के जप के द्वारा वे एक सिद्ध महात्मा बन चुके थे पंढरपुर में। उनकी ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। तो पंढरपुर में उस वक्त एक बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति था जो कि एक बार वह दान में सब कुछ लोगों को देना चाहता था। बहुत ही धनी व्यक्ति था तो वो दान करना चाहता था। तो उसने एक दिन को निर्धारित कर लिया और पूरे गांव वालों को बता दिया कि फलाना दिन वो सभी को वो दान में वस्तुएं प्रदान कर देगा और सभी को उसने बुला लिया था। तो उसने एकनाथ को भी जाकर के उसको भी आमंत्रित कर दिया। उसने नहीं किया, उसने अपने व्यक्ति को भेजा और कहा कि
संत महात्मा एकनाथ जी को भी आमंत्रित कीजिए और एकनाथ जी भी आए और हमसे कुछ ले, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो जब एकनाथ जी को ये बात बताया गया तो एकनाथ जी तो महात्मा है, वो तो उसका मन भगवान में है। अभी जिसका मन भगवान में है उसके लिए विश्व ये जगत क्या है? ब्रह्मांडम गोष्पदायते कहते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड ये मिथ्या जगत तो कुछ भी नहीं है। हम जैसे कि श्री रामकृष्ण के आरती में हम लोग क्या गाते हैं? संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी जथाई, है कि नहीं? संपद तव श्रीपद, ये जो ईश्वर का पद जिसने प्राप्त कर लिया हो उसके लिए मिथ्या जगत क्या है? गोष्पद के समान है, उतना ही है। तो इस एकनाथ के लिए अब क्या है? ये जो दान में प्राप्त करने के लिए क्या उसके मन में क्या कोई अभिलाषा या कोई लालच हो सकता है? तो वो तो कह देता है कि मैं तो नहीं आऊंगा। लेकिन उस धनी व्यक्ति के मन में बहुत ही आशा थी कि कम से कम एकनाथ जी एक बार आकर के उसके हाथ से कुछ ग्रहण करें। फिर वो स्वयं जाकर के एकनाथ जी से वह अनुरोध करते हैं कि महात्मा जी आप एक बार मेरे हाथों कुछ भी आप ग्रहण कीजिए फलाना दिन। तो इतना आग्रह करने के बाद एकनाथ जी को भी लगता है कि ठीक है, जाकर के हम लोग कुछ आग्रह, उसके मन की इच्छा को हम लोग पूरे करेंगे। तो एकनाथ जी उस दिन वहां पर पहुंच जाते हैं और जब उस धनी व्यक्ति ने उसे एकनाथ जी से पूछा कि महात्मा जी आप जो चाहिए आप मांग लीजिए, मेरे पास जो भी है मैं आपको दे दूंगा। तो एकनाथ जी कहते हैं मुझे एक तुलसी का पत्ता दो। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, एकनाथ जी तुलसी का एक छोटा सा एक पत्ता मांग रहे हैं। और फिर उस तुलसी के पत्ते को लेकर के एकनाथ जी उसमें भगवान का नाम लिख देते हैं। पूरा नाम भी नहीं लिखते हैं, सीधा आधा नाम, सिर्फ आधा नाम लिखते हैं। भगवान का नाम क्या? राम। वो पूरा राम भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ रा लिख करके छोड़ देते हैं। और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं कि इस तुलसी के पत्ते का जो वजन होगा उतना मुझे तुम धन संपत्ति दे दो। तो उस धनी व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या है? तुलसी का पत्ता है, उसका क्या वजन है? तो ठीक है, तो यह सोच करके वहां पर एक पलड़ा होता है, उस पलड़े के एक तरफ तुलसी के पत्ते को रख देता है और दूसरी ओर कुछ सिक्कों को रख देता है। तो यहां पर तुलसी का जो पत्ता जिस पलड़े पर है वो पलड़ा भारी हो जाता है। फिर और भी कुछ वहां पर धन संपत्ति सिक्के सब रख देते हैं, तब भी देखा गया कि तुलसी का जो पत्ता जिस पलड़े पर है वही भारी है। ऐसे करते करते फिर पलड़ा को बदलना पड़ा, एक बड़ा एक पलड़ा लाना पड़ा और उसमें भी जब तुलसी का पत्ता एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी जो उसकी संपत्ति को रखने के बाद भी देखा गया कि तुलसी का पत्ता जिस पलड़े पर है वही भारी है। तब जाकर के उसको समझ में आया, एकनाथ जी उसको सिखा रहे हैं इस मिथ्या जगत के सारे धन संपत्ति जो है उस प्रभु के आधे नाम के भी बराबर नहीं हो सकता। यह है भगवत नाम का जो महत्व। भगवत नाम के सामने ये पूरा मिथ्या सृष्टि जो है वो गोष्पद बन जाती है। ऐसा अत्यंत असीम शक्ति है इस ईश्वर के नाम में। तो ये दूसरा मुद्दा जो है, श्री रामकृष्ण कहते हैं इस भगवान के नाम का गुण गान करना, भगवान का नाम लेते रहना, इससे भी हमारे जीवन में वैराग्य धीरे धीरे बढ़ने लगता है और भगवत प्रेम भी बढ़ने लगता है। ये दूसरा मुद्दा। अब तीसरा क्या मुद्दा है? बीच बीच में एकांतवास कर लेना। देखिए, एकांतवास क्यों? अगर हम सारा दिन अगर हम इस जगत के कार्यकलाप में ही अपने आप को फंसा करके रखें तो देखेंगे आप धीरे धीरे आप भटक जाएंगे, आप प्रभु परमेश्वर को भूल जाएंगे और इस माया सृष्टि के जाल में आप फंस जाएंगे। इसीलिए बीच बीच में इस जगत का ये जो अनवरत चलने वाला जो कार्यकलाप है, इससे थोड़ा सा बाहर आकर के एकांत में रह लेना यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये सब हमारे शास्त्रों का विधान है। भगवत गीता में इस एकांतवास के विषय में कई बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकाकी यत चित्तात्मा। कई जगह पर
एकाकी रहने की बात है वहां पर। बीच बीच में व्यक्ति को एकांत में चला जाना चाहिए, ताकि एकांत में जाके करना क्या है, श्री रामकृष्ण देव वहां पर भी एक सुंदर बात बताते हैं। एकांत में जाकर के करना क्या है, एकांत में जाकर के श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं मन अगर दूध हो, मन जो है ये दूध के समान है, और यह जो संसार जो है, मिथ्या जगत जो है, यह पानी के समान है। अब दूध को अगर हम पानी में छोड़ दे तो दूध का क्या होगा? दूध को हम पूरी तरह से पानी में अगर छोड़ दे तो दूध का क्या होगा? फिर दूध तो बेकार हो गया। यही हमारे साथ हो रहा है। इस संसार रूपी पानी में अपने मन को हम लोग डुबो करके हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। तो एकांतवास में जाकर के हमें क्या करना है? पहले इस दूध रूपी मन को इस संसार में न डुबोने का प्रयास करना, या इस दूध रूपी मन को संसार से ऊपर उठाने का, संसार तो पानी समान है, उसमें से बाहर निकालने का प्रयास करना। और फिर हम लोग जब दूध हमारे पास होता है तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तो हम क्या करते हैं? दूध में से हम लोग दही जमाते हैं। दही जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दूध में थोड़ा सा दही छोड़ना पड़ता है, और दही छोड़ने के बाद फिर उसको हम लोग हिलाते नहीं हैं, उसको ऐसी एक जगह रखते हैं जहां पर वो हिले डुले नहीं, ताकि दही अच्छी तरह से जमे। यह है ध्यान की प्रक्रिया। एकांत में जाकर के इस दूध रूपी मन को अब दही में परिवर्तित करना है ध्यान के द्वारा। क्या सुंदर बात है। देखिए, यह एकांत में ही हो सकता है। क्या आप संसार के चहल पहल के बीच में आप लोग कर पाएंगे? क्या इसको नहीं कर पाएंगे। तो एकांत में जाकर के इस प्रकार इस दूध रूपी मन में से दही को, यानी ध्यान के द्वारा उसको और भी प्रगाढ़ बनाने का प्रयास। और जब दही जम जाता है तो फिर क्या करना है? उस दही में से हम लोग उस दही को मथित करके उसमें से मक्खन को निकालते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार जब यह मन गाढ़ और प्रगाढ़ होता है, उसके अंदर से निकलेगा भक्ति और ज्ञान रूपी मक्खन। समझ रहे हैं इस बात को? ध्यान के अंदर से क्या उत्पन्न होगा? भक्ति और ज्ञान रूपी मक्खन। भक्ति का मतलब क्या है? इस आत्म तत्व की ओर जाने की तीव्र प्रवणता। भक्ति का मतलब सिर्फ एक पटचित्र के सामने फूलों को फेंकना या कुछ आरती करने की बात नहीं है। यह हमारे आत्म स्वरूप की ओर जाने की तीव्र प्रवणता को भक्ति कहा गया। ध्रुव, जिसकी हम लोग पुराण में हम लोग उसकी कहानी को हम लोग सुनते हैं, सबसे सुंदर, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सबसे सुंदर भक्ति की जो परिभाषा है, वो कहते हैं, अभी तो सभी भक्ति की परिभाषा अति सुंदर है, हमें ऐसा हम तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को शायद बहुत ही पसंद था वो परिभाषा। वो कहते हैं भक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? ध्रुव ने महाविष्णु के सामने क्या प्रार्थना की थी? जब महाविष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं तो ध्रुव, ये छोटा सा बालक, 7-8 वर्ष का बालक, जो हमारे लिए सभी भक्तों के लिए आदर्श हैं, ये ध्रुव क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार संसारी लोगों को विषयों के प्रति आसक्ति होती है, उसी प्रकार की तीव्र आसक्ति मुझे आपके प्रति हो। समझ रहे हैं इस बात को? जिस प्रकार संसारी लोगों को विभिन्न विषयों के प्रति आसक्ति और मोह होती है, उसी प्रकार की तीव्र आसक्ति और मोह मुझे आपके प्रति हो, आपके रूप के प्रति हो, आपके गुणों के प्रति हो, आपके तत्व के प्रति हो। तो यह भक्ति क्या है? हमारे भगवत स्वरूप की ओर जाने की तीव्र प्रवणता को हम लोग भक्ति कहते हैं। तो देखिए, यह तब संभव होगा जब हम बीच बीच में एकांतवास भी करना सीखें। एकांत में जाकर के अपने मन को प्रगाढ़ बना करके उसमें अंदर से भक्ति और ज्ञान रूपी मक्खन को अगर निकालो, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हमारे सारे समस्याओं का समाधान उसी में से हो जाएगा। मनुष्य जीवन में सारे समस्याओं का समाधान और कुछ भी नहीं है, भक्ति और ज्ञान। और ये दोनों अलग नहीं है, मैं ये भी बता देता हूं।
ये भक्ति और ज्ञान ऊपर से अलग दिखते हैं, अलग नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार एकांत में जाकर के हमें अपने मन को इस प्रकार बनाना है, इस जल रूपी मिथ्या जगत से इस मन को ऊपर उठा करके उसको हमारे आत्म तत्व की ओर, जो कि हमारा भगवत स्वरूप है, उसकी ओर जाने के लिए उसको लगाना पड़ता है। ये हम एकांत में ही कर पाते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, संसार के प्रति हमारा वैराग्य बढ़ रहा है और हमारे आत्म स्वरूप के प्रति हमारी जो निष्ठा और हमारा जो भक्ति वह बढ़ता जाएगा। चौथा मुद्दा क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं चौथा मुद्दा है विवेक और वैराग्य का अभ्यास करना। अब देखिए, ये विवेक ऐसा एक चीज है जो कि अध्यात्म जीवन का वह तो शुरुआत विवेक से ही होता है। अविवेकी जो होता है उसके जीवन में तो अभी अध्यात्म जीवन तो शुरू हुआ ही नहीं। विवेक से ही अध्यात्म जीवन शुरू होता है। और विवेक का मतलब क्या है? भगवान ही एकमात्र वस्तु, बाकी सब अवस्तु, इसी को विवेक कहते हैं। शंकराचार्य जी कहेंगे ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब जो है वो सब दिखते हुए भी वास्तविक रूप में वो अपने आप में सत्य नहीं है। सत्य सा प्रतीत होता है, लेकिन सत्य सा प्रतीत होते हुए भी वास्तविक रूप में क्या सत्य है? ब्रह्म ही सत्य है। ये हम जो इंद्रियों से देख रहे हैं, हमारे इंद्रियों से दिखने वाला जो जगत है, यह अशाश्वत है, यह अनित्य है, यह नश्वर है। इस अशाश्वत जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है, यही हमारे जीवन के सभी दुखों का और कष्टों का मूल कारण है। मूल कारण। जब तक इस आसक्ति को हम नहीं छोड़ते, तब तक हमारे दुखों का अंत नहीं है। तो इसलिए देखिए, जब विवेक होगा, जब हमें यह बोध होगा कि यह नश्वर है और ब्रह्म ही सत्य है, भगवान ही सत्य वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है, जब यह बोध होगा तब हमारे अंदर वैराग्य भी उत्पन्न होगा। अपने आप ही हमारा मन जो है इस नश्वर जगत से ऊपर उठने लगेगा और वो सत्य वस्तु की ओर जाना शुरू कर देगा। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं विवेक और वैराग्य का अभ्यास होना चाहिए। अंतिम बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये सब सुनने के बाद मास्टर मास्टर पूछते हैं, अभी देखिए, यही हम सभी के अंदर ये बहाने ढूंढने का एक स्वभाव होता है। तो विवेक, वैराग्य, सत्संग, जब भगवान का नाम गुणगान करना, एकांतवास करना, सब सुन लिया, लेकिन ठाकुर हम लोग तो गृहस्थ है ना, घूम फिर के हम लोग वहीं आ जाते हैं। गृहस्थ हो तो क्या हुआ? त्याग वैराग्य का तो अभ्यास सभी के लिए है, क्रम से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होना तो चाहिए। हम इस बात को स्वीकार ही ना करें तो हम कभी भगवान की ओर जा नहीं पाएंगे। हम अपने आप को बेवकूफ ना बनाए तो अच्छा है। त्याग वैराग्य ना हो और हम समझते हैं कि हम ठाकुर को हम पालेंगे, या सिर्फ हम अपने आप को सिर्फ हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। त्याग और वैराग्य के बगैर संभव नहीं है। और इस वैराग्य का जो अभ्यास है वो क्रम से होता है। किसी के जीवन में 100% वैराग्य कभी भी नहीं होता, कभी नहीं हुआ आज तक, हमारे किसी के भी जीवन में नहीं हुआ। हम सब थोड़ी थोड़ी मात्राओं में वैराग्य को लेकर के आते हैं अध्यात्म जीवन में, और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और बढ़ने के लिए ये सारी चीजें साधन है। हम साधु संग करें, ईश्वर का नाम ले, गुणगान करें, ईश्वर का गुणगान करें, एकांतवास में जाएं, विवेक वैराग्य का हम उसका अभ्यास करें। ऐसे करते करते हमारे जीवन में जो त्याग की जो मात्रा है, उसका जो परिमाण है, वो बढ़ने लगता है। तो मास्टर महाशय अंत में कहते हैं कि लेकिन हम तो गृहस्थ हैं ठाकुर, तो हम गृहस्थ होते हुए इस संसार में हम लोग जिएंगे कैसे? तो श्री रामकृष्ण देव बहुत ही सुंदर बात बता देते हैं। अभी देखिए, ये सारे उपदेश शास्त्रोक्त हैं। तो संसार में हम लोग रहेंगे कैसे? क्योंकि आप लोग कहेंगे आपके अपने पति हैं, आपके पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं, आपका धन संपत्ति है, आपकी प्रतिष्ठा है, सब कुछ है आपके जीवन में। इन सब को लेकर के हम कैसे प्रभु परमेश्वर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे? ये प्रश्न है। यही प्रश्न है जो मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के सामने रखते हैं। तो ठाकुर बहुत सुंदर एक उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कैसे रहेंगे? कहते हैं किसी बड़े धनवान के घर में जिस प्रकार कोई दासी काम करती है,
उस प्रकार इस संसार में रहना सीखो। अति सुंदर। किसी धनवान के घर में जिस प्रकार कोई दासी होता है, और वो दासी जिस प्रकार उस धनवान के घर और पूरे गृहस्थी को संभालती है, उस प्रकार अपने घर गृहस्थी में रहना सीखो। तो ये दासी क्या करती है? दासी तो सारा दिन उस धनवान के घर में रहती है, पूरे धनवान के गृहस्थी को वही संभालती है। वो धनवान के अपने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन रात उन बच्चों के पीछे लगी रहती है। जैसे कि उसको ऊपर से देखो तो ऐसा लगेगा जैसे कि उसको बहुत ही आसक्ति है इन बच्चों से। दिन रात उन बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, मेरा राम मेरा हरि, अरे भाई सवेरे हो गया है, उठो स्कूल जाना है, कपड़े पहन लो, नाश्ता कर लो, नहा लो, ये कर लो वो कर लो। उस दासी को अगर ऊपर से देखे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि बहुत ही आसक्त है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उस दासी को जरा सा भी आसक्ति नहीं है। ये सब करते हुए उसको अच्छी तरह से पता है कि ये कोई भी मेरे नहीं है, मेरे अपने तो कहीं और है। देखिए यह है वैराग्य का अभ्यास हमारे जीवन में। कल की बातें सुनकर के बहुत लोग घबरा गए होंगे, इतना कठोर त्याग और वैराग्य हमारे जीवन में कैसे होगा? सच्ची बात है, त्याग और वैराग्य तो झट से नहीं होता, क्रम से होता है। हमको उसका परिमाण हमको बढ़ाना पड़ता है, और बढ़ाने के लिए उसका जो उपाय यह है कि अब ये दासी का यह जो जीवन है, सबके साथ रहते हुए भी किसी के साथ नहीं है, और वो ढोंग नहीं कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो ढोंग कर रही है, वो बहुत ही प्रामाणिक है, क्योंकि वो उसको पता है इसमें से मेरे अपने कौन है। मैं आपसे पूछता हूं, इस संसार में अपना कहने के लिए कौन है प्रभु परमेश्वर के अलावा? अपना कहने के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, वास्तविक रूप में अपना कौन है? एक प्रभु परमेश्वर के अलावा कौन है? बाकी सब तो सिर्फ 2 क्षणों के लिए ही है। ये सब चले जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। एक प्रभु परमेश्वर ही अपने हैं, जो सदा सदैव हमारे साथ रहता है, वही हमारा गंतव्य स्थान है। इसको जान करके आप सबों के साथ रहिए, सभी का ख्याल रखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। पति होते हुए पति का जो कर्तव्य है उसका निर्वाह कीजिए, पत्नी होते हुए पत्नी का जो कर्तव्य है उसका निर्वाह कीजिए। लेकिन जानिए ये कोई भी अपना नहीं है। मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति होनी चाहिए किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। हमारे अंदर जो प्रभु परमेश्वर है उसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए। क्या यह संभव नहीं है? मैं पूछता हूं। बिल्कुल संभव है। ये हर व्यक्ति के लिए संभव है, हर गृहस्थी के लिए संभव है। यही हमारे जीवन में होना चाहिए, है कि नहीं? यह सुंदर उपाय श्री रामकृष्ण देव बताते हैं। अब इसी बात को भगवान कृष्ण अति सुंदर अपने गीता में बता चुके हैं। क्या कहते हैं? कैसे संसार में रहना है? पद्म पत्रमिवाम भसा। जैसे कमल का जो फूल है उसके जो पत्ते होते हैं, जिस प्रकार पानी में वह रहता है, पानी में रहते हुए भी पानी के जो छींटे हैं उस पत्ते के साथ चिपकता नहीं है। तो मैं अक्सर यह कहता हूं हमारे भक्तों को, जीवन का फिलॉसफी पता है क्या है? सबके साथ रहो, सबका ख्याल रखो, सबके लिए सब कुछ करो, सेवा करो, लेकिन किसी के साथ भी चिपको मत। चिपकना मना है, इसको लिख करके रख दीजिए। चिपकना मना है। चिपक गए तो गए, इस मिथ्या जगत से आप चिपक गए तो गए। यही अध्यात्म जीवन का यही रहस्य है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, चिपकना मना। इसको अपने कमरे में, अपने घरों में लिख करके रख दीजिए आप। अगर चिपक गए, इस मिथ्या जगत से चिपक गए तो गए हम। सबके साथ रहिए। इसलिए क्या है, अभी त्याग और वैराग्य का यह मतलब नहीं है कि आप अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके कहीं चले जाएंगे। तो तब आपने त्याग और वैराग्य को नहीं समझाया आपने, तो कहीं भागना नहीं है। लेकिन ये एक अपने अंदर ऐसे एक बोध को सृष्ट करना है कि सच्चाई क्या है और मिथ्या क्या है। यही हमारे अध्यात्म जीवन का मूल आधार है। यह बोध अगर नहीं हो तो हम कभी भी मिथ्या को छोड़ करके, मिथ्या से निर्लिप्त होकर के हम नहीं रह पाएंगे। तो पहले इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए अपने जीवन में। पहले इस बात को जानिए, सत्य क्या है? क्या है सत्य? भगवान
है कि नहीं? और जो इंद्रिय जगत हम जो देख रहे हैं ये अशाश्वत है कि नहीं? क्या इंद्रियों से दिखने वाला ये जो जगत है ये शाश्वत है? तो फिर इससे निर्लिप्त रहना यही हमारे सभी महापुरुषों का उपदेश है और भगवान श्री रामकृष्ण देव भी यही उपदेश देते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। कल का अंतिम दिन है। अंतिम दिन में मैं दोबारा इन सभी को लेकर के संक्षेप में मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसमें श्री रामकृष्ण देव का एक मुख्य एक उपदेश है, उसको भी आपके सामने रखना बहुत ही जरूरी है। वो कल के सत्र में हम लोग करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। हरि ओम तत्सत।